तो 47 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। 3 मीटर बेहद मुश्किल है जबकि 4 मीटर आसान है। ग्राउंड पर एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की लगातार बनी हुई है। सृष्टि, 3 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो बहुत मुश्किल बताई जा रही है। कोई टाइम बताया गया है कि 3 मीटर की ये जो ड्रिलिंग है पूरी हो जाएगी और एक उम्मीद जो लगातार बनी हुई है कि जल्द से जल्द श्रमिक बाहर आ जाएंगे वो पूरी होगी? बिल्कुल गायत्री, देखिए टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये टाइमलाइन ही सबसे क्रूशियल है क्योंकि कोई बता नहीं सकता। जो रेस्क्यू टीम अंदर काम कर रही है शायद उन्हें भी नहीं पता है क्योंकि वो 1.8 मीटर अच्छे से काम कर गए और उसके बाद फिर से एक हडल आ गया, तो उन्हें भी ये पता नहीं कि आखिरकार और कितना समय इसमें लगने वाला है। क्योंकि अगर कहीं गलती से भी कोई मोटा पत्थर, कोई मोटा सरिया, इस तरीके का ऐसा कोई हडल आया जिसे ड्रिल कर पाना, जिसे हटा पाना अगर मुश्किल हो तो बहुत टाइम भी लग सकता है। क्योंकि आप देखिए कि कल दोपहर तक काम बहुत तेजी से चला था और एक सरिया यहां पर आता है, एक आर्च यहां पर आता है, वो जाल जैसा होता है, उसे काटने में ही पूरी रात का समय लगा क्योंकि पूरी ऑगर मशीन को एक बार फिर से बाहर निकालकर रीअसेंबल करना पड़ा था। तो अगला स्टेप यही होगा कि अगर ऐसा कोई हडल आता है तो उनके पास में ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अब एक्सपर्ट्स की टीम है, उनके पास में अब विकल्प है कि उस बाधा से वो निपट सकते हैं। लेकिन ये समय सीमा, क्योंकि कल रात ही देखिए हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि रात तक हम मजदूरों को निकाल ही लेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड भी जब अधिकारियों से हमारी बातचीत होती है तो उनका हौसला कल तक बहुत बुलंद था कि रात तक कोई ना कोई बड़ी खबर आएगी। इसीलिए आप देखिए पूरी रात यहां अधिकारी, मीडिया, जो इलाके के डीएम है वो सभी यहां पर मौजूद थे इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई अच्छी खबर अब यहां मिलेगी। लेकिन दोबारा से हडल की जो बात आई है उसके बाद ये सवाल जाहिर है कि और कितना समय लगेगा। इसके लिए जब तक मजदूर बाहर नहीं आ जाते इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैभव के पास चलते हैं। वैभव, ओवर टू यू। सृष्टि, बिल्कुल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इंतजार और उम्मीद जिसकी वजह से यहां पर सैकड़ों लोग अभी भी जमा हैं। संतोष, एक बार अगर आप तस्वीरें दिखाइए तो आप देखिएगा अपनी छतों पर लोग बैठे सिर्फ इसी इंतजार में हैं कि वो अच्छी खबर कब आएगी जिसको सुनने के लिए वो यहां पर लगातार इंतजार कर रहे हैं। अगर आप दाहिने नजर डालेंगे तो आसपास के गांवों के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं यही जानने के लिए, इसी खबर को सुनने के लिए कि वो अच्छी खबर कब आएगी जिसमें इन 41 श्रमिकों के बाहर निकालने को लेकर कहीं ना कहीं से बड़ा अपडेट होगा। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। ये सामने टनल है जिस टनल में लगातार आज रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संतोष, अगर आप आगे आइए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बड़ी चुनौती, जिन चुनौती का जिक्र सृष्टि आपने किया, इन चुनौतियों के बीच ये समझना होगा कि मुश्किलें बहुत हैं लेकिन मनोबल इतना मजबूत है इन तमाम टीमों का जो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। यही वजह है कि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों के बाहर निकलने की वो खबर हम सबके सामने होगी। तमाम सवालों के बीच अहम बात की बहुत टाइम अब बचा है और ऐसे में अगर किसी भी तरह सामने नहीं आती है, क्योंकि स्थितियां कुछ, जिन स्थितियों के बीच ये लगा कि बस कुछ घंटे और सभी श्रमिक, जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर, वो बाहर होंगे। लेकिन वक्त लगा। एक जो जुटने के लिए हर टीम गए। स्वाभाविक भी है कि जिस इलाके में आप हैं वहां पर सिग्नल की भी थोड़ी दिक्कतें हैं, इस वजह से थोड़ी आवाज आपकी कट रही है, उसको दुरुस्त भी करा लेते हैं। लेकिन सृष्टि, हम वहां देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेस तैनात हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि इन सब के लिए किस तरह से अस्पताल में बेड्स भी तैयार हैं। वहां जो तैयारियां हैं कि जैसे ही ये बाहर निकलें वो पूरी दुरुस्त हैं, उनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि आस यही है कि किसी भी समय वो निकलें। बिल्कुल सुचारिता, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि तैयारी क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टनल के भीतर गर्मी है और बाहर यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। शाम के समय में 5 बजे के बाद में खड़े होना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और ठंड होती है। तो सबसे पहले उनकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी। अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हल्के शर्ट पैंट में है, उनके पास में कोई गर्म कपड़ा नहीं है। जब वो अंदर से बाहर आएंगे तो एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा, तो उससे उनको कोई दिक्कत ना हो तो टनल के भीतर ही गर्म कपड़े पहुंचा दिए गए
हैं, गर्म कपड़े अंदर मौजूद हैं, उनको पहले गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे। सबसे पहला चेकअप जो उनका मेडिकल होना है वो यहीं पर होगा। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो भी कल देर रात यहाँ पर आए थे, 1-1:30 बजे के करीब पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि वो इक्विपमेंट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अस्थायी बेड की व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, यानी कि एक जो प्रॉपर मेडिकल चेकअप है, सबसे पहले प्राथमिक उपचार हम जिसे कहते हैं वो यहीं पर देने की कोशिश की जाएगी कि टनल से बाहर निकलते एक एक मजदूर की स्थिति देखी जाएगी। यह भी बताया गया था कि अगर किसी को ड्रिप चढ़नी है, कोई दवाई चाहिए, अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति विपरीत बनती है तो उसके लिए तैयारी यहां पर भी कर ली गई है। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाने में और ज्यादा दिक्कत हो। डॉक्टर्स की टीम यहां तैनात है। बिल्कुल सृष्टि और वैभव लगातार वहां पर बने हुए पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं।